हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान की आपकी सेकंड बुक जो कि है लोकतांत्रिक राजनीति। तो लोकतांत्रिक राजनीति का चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। इस चैप्टर में आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं और आपके जो बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन इस बार आ सकता है वो बताऊंगा आपको, और पूरा डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे और उनके आंसर्स को भी। तो देर न करते हुए ले चलता हूँ सीधा आपको क्वेश्चंस पर। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम आ चुके हैं आपके चैप्टर फर्स्ट पर जिसका नाम है सत्ता की साझेदारी। और आप ऊपर देख रहे होंगे इकाई 3 राजनीति विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। और आपकी सेकंड सत्ता की साझेदारी आपका चैप्टर का नाम है। और एक बात की, जो बच्चे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम से पहुंच सके, ठीक है। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ, एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी तैयारी करा दूंगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए। तो पहले आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला जो है, बेल्जियम किस महाद्वीप में है? तो बेल्जियम आपका किस में है? यूरोप महाद्वीप में है। दूसरा है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के कितने अंग हैं? तो 3 अंग होते हैं किसके? लोकतांत्रिक व्यवस्था के, ठीक है। आपने जानते होंगे कौन कौन से 3 अंग है, अभी हम आगे इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका, लोकतंत्र में कौन सा संगठित हित समूह सक्रिय होता है? तो देखो, व्यापारी, उद्योगपति, किसान, तो ये सारे क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। व्यापार में भी आप बोल सकते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा, यानी तीनों इसमें क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपके अब आ चुके हैं कौन से? निश्चित उत्तरीय प्रश्न। पहला जो प्रश्न देख रहे हैं, किस प्रकार की शासन व्यवस्था में कायदे कानून द्वारा शासन देखने को मिलता है? तो संसदीय शासन व्यवस्था में। सेकंड है, बेल्जियम की राजधानी कौन सी है? तो ब्रुसेल्स इसकी है, जहां पर 80% आबादी क्या है? फ्रेंच भाषी है। नेक्स्ट आपका, ब्रुसेल्स में किस भाषा के लोग सबसे अधिक हैं? 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, 20% लोग डच बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये खास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है, बेल्जियम में कौन सा समुदाय तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर था? तो आपको पता है फ्रेंच भाषा क्या थे? बेल्जियम में अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी समुदाय तुलनात्मक रूप से समृद्ध और ताकतवर था। नेक्स्ट आपका, श्रीलंका किस प्रकार का देश है एवं कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका द्वीपीय देश है और यह भारत में तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 6 नंबर है आपका, श्रीलंका में जनसंख्या के आधार पर दूसरे नंबर पर किस समूह के लोग निवास करते हैं? तो एक तो देखो सिंहली थे और दूसरे आपके तमिल। तो फर्स्ट नंबर पे सिंहली और दूसरे नंबर पर कौन सा? तमिल समूह के लोग निवास करते हैं। इनकी आबादी कुल कितनी है? 18% है। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। श्रीलंका के बहुसंख्यकों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ पे बोला है श्रीलंका के बहुसंख्यकों के द्वारा सिंहली भाषा बोली जाती थी तथा सिंहली जाति के लोग बहुसंख्यक थे, यानी बहुत अधिक मात्रा में रहते थे। 8वां प्रश्न देख रहे हैं, श्रीलंका में तमिलों के 2 उप समूहों का नाम बताइए। तो 2 उप समूह कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? एक तो श्रीलंका तमिल हो गए और एक भारतीय तमिल, यानी कुछ ऐसे लोग थे जो भारत से गए, मतलब भारत के तमिलनाडु क्षेत्र से गए थे और वहां जाकर के बस गए, उनको हम क्या बोलते हैं? भारतीय तमिल। और जो वहीं पर जिनका जन्म हुआ उनको हम क्या बोलते हैं? सिंहली तमिल, सॉरी श्रीलंकाई तमिल बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके किसमें, सॉरी लघु उत्तरीय प्रश्न में। इसमें पहला जो प्रश्न है, बेल्जियम तथा श्रीलंका सरकार ने जातीय संघर्ष को किस प्रकार सुलझाया? तो इसके सुलझाने के जो जो कारण थे वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। पहला जो कारण देख रहे हैं आप बच्चों यहाँ पर, बेल्जियम के नेताओं ने विभिन्न समुदायों तथा क्षेत्रों के हितों तथा भावनाओं को स्वीकार किया, जबकि श्रीलंका की सरकार बहुसंख्यकवाद के माध्यम से समस्या को सुलझाना चाहती थी। दूसरा है, बेल्जियम के नेताओं ने संघीय ढांचा स्थापित किया जिसके अंतर्गत संघ सरकार तथा इसके अन्य अंगों के बीच शक्तियों को बांटा गया था, जबकि श्रीलंका के नेताओं ने एकात्मक सरकार का ढांचा स्वीकार किया था। थर्ड पॉइंट देख रहे हैं, बेल्जियम के समाधान ने देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा दिया, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद गृह युद्ध का कारण बना। अभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि श्रीलंका में गृह युद्ध देखने को मिला था अभी पिछले साल ही। नेक्स्ट आपका पिछले साल का 2022 में हुआ कांड ये। सेकंड प्रश्न है आपका, श्रीलंका कैसा देश है? श्रीलंका में तमिलों के उपसमूह बताइए। छोड़ दो इसको आप, इसके बारे में तो आप बना करके लिख सकते हैं क्योंकि अभी आपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर इससे पहले देख लिए हैं, कौन अधिक संख्या में कौन कम संख्या में और किसका किसका कितना परसेंट है। फिर आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है उसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने हैं आपने, ऐसा नहीं है कोई भी आपको फालतू कोई भी क्वेश्चन उठा करके दे दे रहा हूँ और आपने उसको प्रिपेयर करना है। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सारे पीडीएफ के रूप में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर के आप सिंपल पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों डेमोस
तथा क्रेशिया से मिलकर बना है। प्रथम शब्द का अर्थ जनता तथा दूसरे का शक्ति अथवा सत्ता है। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ क्या बनता है? जनता का शासन। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनता का शासन। अतः लोकतंत्र शासन प्रणाली शासन का वह स्वरूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित होती है। लोकतंत्र में जनता संप्रभु होती है। अब्राहम लिंकन ने क्या डेफिनेशन दी इसकी? तो अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का शासन हो, जनता के लिए हो और जनता के द्वारा हो। क्लियर है? आगे देखते हैं इसी में। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन का संचालन जनता द्वारा। अब इसके बारे में तो आप बनाकर लिख सकते हैं, बस इतना याद रखना कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता का शासन जनता के लिए और जनता द्वारा ही चुना जाता है। बाकी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आप पूरा यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो इसको आप पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये वाला जो कि आप देख रहे हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसमें कहा है आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दीजिए। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके उदाहरण से निम्नलिखित है। पहला है सरकार के अंगों के द्वारा सत्ता की साझेदारी। तो इसमें 3 अंग होते हैं, पहला व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। फिर उसके बाद है कि इनका काम क्या होता है। व्यवस्थापिका जो होती है इसके पास विधि निर्माण यानी कानून बनाने की शक्ति होती है। कार्यपालिका का काम क्या है? यह व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने से संबंधित है। न्यायपालिका के पास क्या है? कानून तोड़ने वालों को दंड देने। कानून बनाने का काम कौन करता है? व्यवस्थापिका। उसको लागू कौन करता है? लागू यानी उसकी देखरेख कौन करता है? कार्यपालिका। और अगर उसको नियम कानून को कोई तोड़ता है तो उसकी देखरेख कौन करता है? न्यायपालिका। फिर जातीय अथवा भाषाई समूह में सत्ता की साझेदारी। तो इसके अंदर क्या होता है? लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत सत्ता की साझेदारी के जातीय अथवा भाषाई समूह भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। उदाहरण के लिए मान लिया प्रधानमंत्री द्वारा केंद्र में तथा मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में मंत्रिमंडल का गठन करते हैं तथा समय राष्ट्र की सभी जातियों, धर्मों, वर्गों, लिंगों तथा भाषाई समूहों को अपने अपने मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। भारत के ही समान बेल्जियम जो कि यूरोप का एक छोटा सा देश है में भी सत्ता को विभिन्न भाषाई समूहों में विभाजित किया जाता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्वेश्चन स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब आपको पता है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसा होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है उसमें, है ना। तो इसको भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, बस आपने जो प्रिपेयर करना है एक तो ये सेकंड नंबर की आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी को अलग अलग तरीके क्या है, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है। और दूसरा जो आप क्वेश्चन देख रहे थे 4 नंबर वाला, पहला कि लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए। 2 क्वेश्चन आपने ये प्रिपेयर कर लेने हैं। इसके अलावा कि श्रीलंका कैसा देश है, श्रीलंका में तमिलों का उप समूह को बताइए। 3 क्वेश्चन, और बाकी जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर है और जो अति लघु मैंने आपको बता दी ये क्वेश्चन। तो बच्चों इस चैप्टर में आप सत्ता की साझेदारी में इतने ही क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे, और आपको पता है कि आपकी लगभग 5 किताबें हैं। तो अगर आप 5 किताबों के एक एक चैप्टर से भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन याद करेंगे तो लगभग आपके क्वेश्चन पेपर से आप 3 गुना 4 गुना क्वेश्चन याद कर लेंगे। बाकी जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वही आप प्रिपेयर कीजिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। गारंटी है कि आप अच्छे मार्क्स लेकर के एग्जाम में आने वाले हैं। कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, बस जितना बता रहा हूँ उतना ही प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास टाइम है तब जाकर के आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जितना बता रहा हूँ सिर्फ उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास 5-6 सब्जेक्ट आपको प्रिपेयर करने हैं। और एक एसएसटी में लगभग आपके एक एक बुक का भी अगर हम एवरेज 5 चैप्टर पकड़े, जबकि 6-7 चैप्टर हर बुक में है, तो हो जाएगा आपका 5 बजे 25, क्योंकि लगभग 5 किताबें आपकी है सामाजिक विज्ञान में ना। तो 25 चैप्टर आपको कवर करने हैं, और 25 चैप्टर में आपको पता है कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो हर चैप्टर के मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन उठा करके आपको पकड़ा दे रहा हूँ। सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और आपके जो इस बोर्ड में आने वाले हैं वो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट करके बता दे रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इतने क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, प्यारा सा कमेंट डालिए कि सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए। चाहे वो एसएसटी को, चाहे आपका हिंदी को, इंग्लिश को, मैथ को, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो आपको सॉल्यूशन बिल्कुल तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। बाकी आप सभी को बेस्ट विशेस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 2 में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर नहीं भूलिएगा। ठीक है, भूल नहीं जाना है, अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जो भी वीडियोस आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम रहते पहुंच सके। अगेन एक बार आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।